तो द वैक्सीन वॉर के फर्स्ट डे कलेक्शन के बाद कई सारी बातें आ रही है कि इस देश में वही फिल्में चलती हैं जिसमें कि धर्म का एंगल होता है, अदरवाइज कोई फिल्में नहीं चलती। लेकिन ऐसा नहीं है, इस मूवी को चलने के लिए अभी थोड़ा टाइम तो दो। इस मूवी को वीकेंड के कलेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ऐसी फिल्में होती हैं जो बहुत लंबा चलती हैं, लेकिन इस बात को अलग करते हैं, बात करते हैं फैक्ट की। बहुत लोग इस मूवी के रिव्यू करने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस मूवी का अच्छा रिव्यू करेंगे तो एक गैंग है जो उनके ऊपर पूरा ढाबा बोल देगी, और दूसरी तरफ अगर इन्होंने इस मूवी के बारे में कुछ गलत बोला तो ये खुद एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, वो इस बात को बोलने से कतरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने इस बारे में बात करी तो वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएंगे। और यहाँ उनका वो दोगलापन दिखता है क्योंकि NFTV हो गया, कॉमिक वर्स हो गया आपका, और PJ एक्सप्लेन, ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स कहलाते हैं जिनकी वीडियो रोज 2-2, 3-3 आती रहती है, और ये रोज बॉलीवुड की, हॉलीवुड की फिल्मों की तरह तरह की बातें करते रहते हैं। जवान मूवी के ऊपर तो इन्होंने कम से कम 15 वीडियो बना रखे हैं, विश्वास ना हो तो जाके इनके चैनल पर जाकर देख लेना। लेकिन द वैक्सीन वॉर के बारे में बात करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है क्योंकि उनको पता है ये गालियां दबा के पड़ने वाली है, अगर सच बोलते हैं तो भी और झूठ बोलते हैं तो भी। इसी तरह के लोगों को कहा जाता है कि बिका हुआ मीडिया, और यही इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि भाई टूल किट गैंग कैसे काम करती है। और बहुत लोगों में योगी बोलता है, ये कह रहा है कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्यों पता नहीं, शायद मैं रामायण देखने में बिजी था, बंदा ऐसा कह रहा है। लेकिन उस बंदे को पता तक नहीं है कि भाई मुंबईकर निखिल जैसे लोग फाइजर जैसी वैक्सीन को कह रहे थे कि इसको लगाना चाहिए और देश की वैक्सीन हो सकती है काम सही से ना करे, ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी, यानी कि इसका प्रमोशन तो करवाया गया था। रही बात, योगी बोलता है अपने वैक्सीन वॉर के रिव्यू में ये भी कहता है कि भाई जिस तरह की डायरेक्टर ने रिसर्च करके इस पूरी मूवी को बनाया है, इस मूवी की सच्चाई को जानने के लिए शायद मुझे भी उतना रिसर्च करना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है करने की। उस बंदे ने जो भी रिसर्च किया है ना, उनके जो साइंटिस्ट है उनके सामने आके बोल रहे हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ है। इवन वैक्सीन वॉर मूवी एक बायोपिक भी है उन साइंटिस्ट के ऊपर जिन्होंने दिन रात एक कर दी इस वैक्सीन को बनाने के लिए, खाना पीना अपना घर बार त्याग करके किस तरह से उन्होंने मेहनत कर करके, हारते हुए, टूटते हुए, गिरते हुए, बहुत निकट है जानने के बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश करके इस वैक्सीन को बनाया, और आज पूरी दुनिया को हमने अपने देश में बनी हुई वैक्सीन से बचाया है। ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। लेकिन ऐसी मूवी का प्रमोशन करने में इनको हो रही है तकलीफ क्योंकि उनको पता है कि वीडियो तो चल जाएगी लेकिन गालियां खूब पड़ने वाली है। भाई सच बोलना नहीं आता तो काहे के लिए तुम रिव्यूअर बन जाते, क्योंकि आज की डेट में तुम्हारी वीडियो हर कोई देखता है, हर कोई देखता है, तुम्हारी घंटों घंटों में लाखों की व्यूज आ जाती है। उसके बाद में तुमने द वैक्सीन वॉर की मूवी का रिव्यू क्यों नहीं किया? मेरा ये कहना है। अच्छा है बुरा है कुछ तो कहते हैं, पता चलता है कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इस मूवी में दिखाया हुआ सीन सही नहीं है तो प्लीज कोई नोटिस इशू करो यार, मुझे भी जानना है कि भाई आपने क्या नोटिस किया और क्या गलत लगा, प्लीज मुझे बता दो। मैं भी जानना चाहूंगा कि विवेक अग्निहोत्री से क्या गलती हुई है। रही बात फिल्म की, तो फिल्म बहुत ही अच्छी है। इवन ये फिल्म नहीं है भाई, सबको उत्सुकता होती है कि हमारे देश ने वैक्सीन कैसे बनाया, उसके ऊपर ये कहानी है, और ऐसी कहानी को कौन नहीं देखना चाहेगा, ऐसी जर्नी को कौन नहीं जीना चाहेगा। ये मूवी बहुत ही दमदार मूवी है जो कि आज के देश में सभी साइंटिस्ट के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। इवन विवेक अग्निहोत्री जी ने ये कहा था कि भाई हमारे देश में इतनी सारी वैक्सीन बनती है लेकिन वायरोलॉजी के ऊपर एक भी झांकी नहीं निकलती 26 जनवरी के दिन। लेकिन उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाई इस साल 26 जनवरी में जरूर इसके ऊपर एक झांकी निकलेगी। और मेरा भी ये मानना है कि इस मूवी को देखने के बाद देश में बहुत सारा बदलाव आएगा, इवन साइंटिस्ट करियर में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, हमारी फीमेल एम्पावरमेंट बढ़ेगी और ये मूवी एक ग्रेट सक्सेस हासिल करेगी। और इस मूवी को चलने के लिए 1-2 दिन नहीं चाहिए, ये लंबा जर्नी है, इसमें बहुत टाइम लगेगा इस मूवी को थिएटर से हटाने में क्योंकि ये मूवी बहुत आगे तक जाने वाली है। और सभी के सभी जाकर इस मूवी को देखो और इस मूवी को बनने की, इस वैक्सीन को बनने की जो जर्नी है ना, इसका पूरा आनंद लो और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखना दोस्त, क्योंकि क्लाइमैक्स बहुत ही दमदार है। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री की मूवी से आप और कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ सच बोलना जानता है, अपनी राइटिंग के दम पर वो फैक्ट को इतना तरीके से सामने लेकर आते हैं कि वो देखने के बाद स्क्रीन पे बहुत ही आनंद और मजा आ जाता है। जिनको मारधाड़ एक्शन मूवी पसंद है वो एक तरह से कह सकते हैं कि उनको थोड़ा सा बोरिंग सा लगा, लेकिन जिसको हमारे देश में वैक्सीन कैसे बनी, उस कंडीशन में कैसे बनी जिस कंडीशन में कहा जाता है कि हमारे देश का मेडिकल सिस्टम बहुत वीक है, हमारे देश के साइंटिस्ट बहुत वीक है जो ऐसा मानते थे, उनको ये मूवी देखनी चाहिए कि हमारे के साइंटिस्ट कितने आगे निकल चुके हैं, वो क्या नहीं कर सकते। और यस, भारत कैन डू इट, ये मैं भी कहना चाहूंगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ इस तरह के और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।